इंतहाई अफसोसनाक खबर है। रात के पिछले पहर बलूचिस्तान पर दुश्मन ने खुला वार कर दिया है, खुला हमला कर दिया है। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और फिर लकी मरवत में बड़े पैमाने पर शहादतें, और उसके बाद अब फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर खुला वार। पाक आर्मी का मुंह तोड़ जवाब है। सूरत हाल कशीदा है। इस वक्त क्या चल रहा है, और अब तो ISPR की तस्दीक भी रात के पिछले पहर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 14 मई 2026 का आगाज़ होते ही अफसोसनाक खबर है नाज़रीन इकराम। कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिनेरियो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। भारत की प्रॉक्सीज़ दोबारा से एक्टिव हो चुकी हैं। एक जानिब फितनाल ख़वारिज TTP पाकिस्तान के सब्र को आज़मा रही है। IMP और ये सारे खारजी ग्रुप्स जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, ये पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। बन्नू में फिर लकी मरवत में ये 30 से ऊपर शहादतें सिर्फ इन 2 शहरों के अंदर ख़वारजियों के जो अटैक्स हैं, जो इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, उनके अंदर हुई। और अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें जो हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त सिनेरियो यही बनता जा रहा है कि पाकिस्तान का सब्र जवाब दे रहा है, और अब पाकिस्तान को गज़ब लिल हक़ जो ऑपरेशन है उसे भी एक और बड़े स्टेप की तरफ ले जाना होगा, और अब ज़रा खुलकर खेलने का वक्त आ चुका है। मैं सारी डिटेल्स और ISPR का एलामिया ये सब कुछ आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं इस वाक़े की कुछ अफसोसनाक तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। और अब ISPR ने भी एलामिया जारी कर दिया है। मुझे तकरीबन 8 घंटे पहले इस हवाले से अपने सोर्सेज से ख़बर मिली थी। उस वक्त चूँकि शहादतों के हवाले से कंफर्मेशन नहीं थी, उस वक्त चूँकि दुश्मनों के कितना नुकसान उठाना पड़ा है, कितने वासिले जहन्नुम हुए हैं, उस हवाले से कंफर्म फिगर नहीं आ रहा था। तो बताया हमें यही गया कि ISPR का एक अहम तरीन एलामिया भी आ जाएगा इस ज़िमन में। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ISPR जो है उसकी तरफ से एलामिया जारी हो चुका है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। बलूचिस्तान का ज़िला है बारखान। यहाँ पे फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया, और ये अहम तरीन ऑपरेशन था क्योंकि इन फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तबाही मचानी थी। एक बड़े मंसूबे पर ये काम कर रहे थे। पिछले दिनों में आपको याद है हिरौफ और हिरौफ 2.0 बैक वक्त बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर जो इन्होंने हमले किए, जिसे पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने, पुलिस ने, FC ने, सब ने मिलकर अपनी जानों के नजराने पेश करके नाकाम बनाया। तो ये एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। तकरीबन 48 घंटे पहले बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने साथ एक खातून बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस खातून को इन्होंने खुद कुछ हमले के लिए तैयार किया था। एक जानिब खारजी जो हैं वो भारत की ईमा पर अफ़गान टेरिटरी को यूज़ करके मज़हब का गलत इस्तेमाल करके लोगों को खुद कुछ हमलों के लिए तैयार करते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये फितनाल हिंदुस्तान वाले एक बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी भारत की ईमा पर अफ़गान टेरिटरी को यूज़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को वरगलाते हैं और दहशतगर्दी के लिए तैयार करते हैं। और ख़वातीन को भी अब ये खुद कुछ हमलों के ऊपर तैयार करना एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है, जिससे पूरा सिक्योरिटी का सिनेरियो तब्दील हो जाता है। तो पिछले दिनों एक बड़ी तबाही से बचाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने। उस खातून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पता चला, उसे हनी ट्रैप किया गया और बाकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो भी लगाई गई। अब नाज़रीन इकराम, इस सारे सिनेरियो में मैं आपको ये बता दूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था, और बताया गया जब हमारे पाक फ़ौज के जवानों को और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे दहशतगर्द है, एक बड़ी तैयारी हो रही है वतन अजीज़ के ख़िलाफ़, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान जो है वो वहाँ पर पहुँचे। अब तशवीशनाक चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, लेकिन मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया है और 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज और FC बलूचिस्तान के दस्तों ने ज़िला बारखान के इलाके नोशम में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प में पाक फ़ौज के फील्ड ऑफिसर समेत वतन के
5 बहादुर सपूत जो हैं वो शहीद हुए। पूरी कौम इन शहदा की मक़रूज़ है। वो तमाम तर हमारे शहीद जो चाहे फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, FC से, रेंजर्स से, पुलिस से, जो वर्दी पहने हुए हैं और दहशतगर्दों के सामने वो लड़ रहे हैं। जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा 15 पुलिस के जवान शहीद हुए। फिर जो बन्नू के बाद लकी मरवत में अटैक हुआ उसमें सिविलियंस के साथ 2 ट्रैफिक के एहलकार शहीद हुए। और अब यहाँ पर लड़ते हुए दुश्मनों से अपना सीना आगे करके पाक फ़ौज के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके समेत 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी जो हैं वो भी शामिल थे। ISPR ने कहा कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के गिरोह का सुराग लगाकर मौसर कार्रवाई की। एक बड़ी अचीवमेंट थी। ISPR का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। और इस सारे सिनेरियो में मैं आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान का सबर भी जवाब दे रहा है। वज़ीर दिफा ऑलरेडी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो हो रहा है तो हम ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अफवाज अफगानिस्तान में घुस कर कार्रवाई करेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वहाँ पर टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स करेगा। चाइना ने बीच में मीडिएशन की एक कोशिश की। पाकिस्तान ने अपना जूनियर लेवल का डेलीगेशन ज़रूर भेजा लेकिन तालिबानी रिजीम बाज नहीं आ रही, भारत बाज नहीं आ रहा। वो तालिबानी रिजीम का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो कि मुझे लगता है कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हिंदुत्वा की प्रॉक्सी बना हुआ है, दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए दहशतगर्दी का सद्देबाब हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस वक्त मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करवा रहा। उन्होंने कहा कि 3 मुल्कों के साथ मिलकर इनको समझाने की हमने बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अब चूंकि हमारी बस हो चुकी है, अब चूंकि हमारा सबर जवाब दे चुका है तो अब जारी बात है कि पाकिस्तान को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब ये जो बड़े तशवीशनाक मनाजिर बलूचिस्तान में हैं, हमारे जवान, हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं, मादरे वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, ये कुर्बानियाँ कब तक, आखिर कब तक? ये अब रुकना होगा। पाकिस्तान को जो एक हार्ड स्टेट के तौर पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया है, आई गेस कि इट इज़ द राइट टाइम कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ को कंटिन्यू किया जाए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के अंदर जो हमारी एयर स्ट्राइक्स जारी थीं वो ईद पिछली पे भी रोकी गई और इस दफ़ा भी उसमें ज़रा उस तरह से उसे ज़रा एक टाइम दिया गया शायद मुज़ाकरात को या दीगर चीज़ों को। और शायद दहशतगर्द जो हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद दहशतगर्द जो हैं वो इसी एक नुक्ते का फ़ायदा उठाकर ये दहशतगर्दी और ये घटियापन के ऊपर उतर आए हैं। और भारत भी ज़ाहिर बात है बन्नू वाला अटैक, ये सारा ऑपरेशन मार्का हक के दिनों के कमेमोरेशन के दिनों के अंदर ये सब करना, ये भी इन सब की एक मिली भगत का एक वाज़े सबूत है और ये इनका घटियापन है। वहीं दूसरी जानिब मकबूज़ाबादी में फ़ेक एनकाउंटर्स करके पाकिस्तान के खाते में ये डाल देते हैं। कभी वहाँ पर अजीब किस्म का जिंगोइज़म इनके मीडिया के ऊपर शुरू हो जाता है, लेकिन दर हकीकत जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ दे चुका है कि वो नरेंद्र मोदी का भारत है, वो RSS और हिंदुत्वा के नज़रियात पर चलने वाला नाम निहाद साबका विश्व गुरु और विश्व सेवक भारत है, जो अपनी खफगी और अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी हजीमत मिटाने के लिए पाकिस्तान के सीने पर वार करना चाहता है, दहशतगर्दों के ज़रिए पाकिस्तान को छलनी करना चाहता है। लेकिन अब इट्स हाई टाइम के कार्रवाइयाँ बढ़ाई जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।